तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जो आपको बता रहे हैं कि सीईसी राजीव कुमार ने 2 राज्यों में यानी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़े हैं और वो और भी ज्यादा जानकारी इस बारे में हमें देंगे। स्पर्श, अब सीईसी राजीव कुमार ने तिथियों का ऐलान कर दिया है, 2 राज्यों को क्लब करके चुनाव करवाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। फिलहाल क्या पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल हम सुबह से जानकारी दे रहे थे कि चुनाव आयोग महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें हरियाणा के चुनाव का ऐलान भी जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ जो है नजर आया है। हमने देखा था कि हाल फिलहाल में चुनाव आयोग ने जो हरियाणा दौरा है वो किया था। 2 दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग हरियाणा में देखने को मिलता हुआ नजर आया था और उसमें तमाम तैयारियों की दृष्टि से जो बैठकें करनी थी वो जो है की गई थी। और उसके बाद आज हमने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर और हरियाणा ऐलान जो है चुनाव का कर दिया गया। सबसे पहले हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में एक चरण में चुनाव देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। 1 अक्टूबर को हरियाणा में जो है चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को जो हरियाणा में जो काउंटिंग है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। इससे समझा जा सकता है कि हरियाणा में जो चुनाव है वो पहले कहीं ना कहीं होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। एक बार तमाम दर्शकों को वो भी बता दें कि कब कब जो है हरियाणा में जो नॉमिनेशन की तारीख है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होता हुआ जो है नजर आएगा। तो जो नोटिफिकेशन है चुनाव का वो 5 सितंबर को जो है जारी होता हुआ जो नजर आएगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन रहेगी वो 12 सितंबर को देखने को मिलती हुई नजर आएगी। यानी अब बेहद जल्द जो है जो नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है वो देखने को जो है मिलती हुई नजर आएगी। तमाम पार्टियां हम अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने अपने तरीके से जो तैयारियां हैं वो जो है चरणबद्ध तरीके से करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के पास करीब 2000 से ज्यादा आवेदन जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आए। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो बैठकें हैं वो चुनाव संदर्भ में करती हुई जो है नजर आ रही है। वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करें, 2 राज्यों का चुनाव आयोग की तरफ से दौरा पिछले दिनों किया गया था, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। उसी का ऐलान जो है वो फिलहाल यहां पर किया गया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से जो जम्मू कश्मीर हो जाता है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 18 तारीख की बात करें, उसके बाद में 25 तारीख की बात करें और 1 तारीख की बात करें, तब जो है चुनाव होते हुए नजर आएंगे। और जो काउंटिंग है वो 4 अक्टूबर को ही देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आएगी। इसमें समझा जा सकता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है जो अब चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराने को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की थोड़ी सी और डिटेल हम तमाम दर्शकों को दे दें। हरियाणा में करीब 2.1 करोड़ के आसपास जो वोटर है वो इस बार चुनाव में मतदान डालते हुए जो है नजर आएंगे, जिसमें से 95 लाख के करीब जो आसपास महिलाएं हैं वो जो चुनाव में मतदान है वो करती हुई नजर आएंगी। करीब 3500 से ऊपर ऐसे जो है लोग हैं जिनकी जो आयु है वो 100 प्लस है, यानी 100 साल से ऊपर के जो मतदाता है वो भी हरियाणा में एक लंबी जो भारी संख्या है उसमें देखने को जो है मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ जो ऐलान है वो चुनाव आयोग की तरफ से जो है फिलहाल किए गए हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार जो हरियाणा सरकार है वो पिछले दिनों कुछ घोषणाएं भी करती हुई जो है नजर आ रही है। ऐसे में अब चूंकि चुनाव का ऐलान हो गया है, तमाम पार्टियों के पास बेहद कम समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब और ज्यादा जो कवायद है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है बैठकों के जरिए करती हुई नजर आएंगी। चलिए ठीक है स्पर्श, आप बने रहिए, कुछ और भी जानकारी आगे मैं आपसे लूंगी। फिलहाल हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। वरुण जी, तिथियों का ऐलान हो चुका है और हरियाणा में भी जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनकी तिथियों का ऐलान किया है सीईसी राजीव कुमार ने। अब यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि समय थोड़ा कम है, लगभग 45 दिनों का समय अब चुनाव होने के लिए बाकी है। क्या लगता है, क्या जो राजनीतिक पार्टियां हैं हरियाणा में उनको ये समय कम लगेगा? क्या बड़ी चुनौती ये समय बन सकता है? देखिए 20 दिन का फर्क है। 2019 का जो चुनाव हुआ था वो 21 अक्टूबर को हुआ था, इस बार चुनाव 1 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो 20 दिन का अंतर अपने आप में मायने रखता है, लेकिन चुनाव जल्दी हो रहे हैं। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा था सरकार की ओर से कि चुनाव अपने तय समय पर होंगे, लेकिन चुनाव जो है वो 20 दिन पहले हो रहे हैं। 21 अक्टूबर और 1 अक्टूबर में 20 दिन का फर्क है। चुनाव अक्टूबर के महीने में ही हो रहे हैं, नतीजे भी 4 अक्टूबर को आ जाएंगे। यानी कि हम ये देखें कि ये प्रक्रिया पहले शुरू हो गई है। पिछली बार सितंबर के मध्य में और उससे भी आगे जाकर चुनावों की घोषणा हुई थी। इस बार 16 अगस्त को ही चुनावों की घोषणा हो गई, यानी आचार संहिता बहुत जल्दी लग गई है। लगभग 1 महीने पहले आचार संहिता लग गई है, क्योंकि चुनाव जो जम्मू कश्मीर के थे वो सितंबर में करवाने थे
उससे पहले पहले प्रक्रिया संपन्न करनी थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। जी। और 3 राज्य जैसे झारखंड है और ये इसके अलावा महाराष्ट्र है, झारखंड के चुनाव की आखिरी तारीख 5 जनवरी थी, महाराष्ट्र के चुनाव की जो प्रक्रिया की तारीख थी वो 23 नवंबर थी, और हरियाणा के चुनाव की प्रक्रिया की तारीख 5 नवंबर थी। यानी सबसे पहले अगर कोई राज्य था जिसका चुनाव जम्मू कश्मीर के साथ हो सकता था वो हरियाणा ही था, और इससे स्पष्ट हो गया कि हरियाणा में चुनाव होंगे। हरियाणा में चुनावी रणभेरी बज गई है। 2 इक्वेशन है जिन्हें बदलने का मौका है पार्टियों के पास, यानी कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनती है, आज तक के इतिहास में नहीं बनी है। तो क्या बीजेपी इस रिवाज को बदल देगी? हरियाणा में एक रिवाज है कि केंद्र में जिसकी सरकार उसकी राज्य में सरकार बनती है, तो क्या कांग्रेस इस रिवाज को बदल देगी? किसके पास कितना बड़ा मौका है? लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद माना जा रहा है मुकाबला बराबरी का है। जेजेपी, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी, उनके लिए कितने अवसर हैं? उन सबके बीच में हरियाणा में चुनावी संग्राम शुरू हो गया है, उसकी रणभेरी बच चुकी है। 1 अक्टूबर को हरियाणा की जनता तय कर देगी कि हरियाणा का अगला मुखिया कौन होगा। 4 अक्टूबर को नतीजे हमारे सामने होंगे और यह पता लग जाएगा कि हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन बहुत कुछ जो है वो अभूतपूर्व सा है, क्योंकि चुनाव उनकी तारीखों का ऐलान जल्दी हुआ है, चुनाव जल्दी हो रहे हैं, नतीजे जल्दी आ रहे हैं। अब इस समय में ये जो 40 से 45 दिन का समय में इनमें नेताओं को खूब पसीना बहाना पड़ेगा और ऑलरेडी नेता मैदान में हैं। लेकिन औपचारिक घोषणा के बाद तैयारियां तेज हो जाती हैं, मंथन तेज हो जाता है, वॉर रूम में गतिविधियां तेज हो जाती हैं, मैदान पर और मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, चलिए ठीक है वरुण जी, आप बने रहिए, जानकारी आगे आपसे लेते रहूंगी।